1 अक्टूबर 2023 संपूर्ण भारत का मौसम। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम बात करें मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट की। क्या अपडेट है, साथ ही जानेंगे 1 अक्टूबर को होने वाले बड़े बदलाव के बारे में। क्या नए नियम लागू हो रहे हैं वो भी जानेंगे, साथ ही जानेंगे आज का मौसम। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं जिससे अपडेट रहें आप सभी मौसमी खबरों के साथ, काम की खबरों से अपडेट। तो सीधे चलते हैं आज के मौसम की ओर कि कहाँ होने वाली है 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश। अगले 24 घंटों के दौरान कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, गंगी पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से, झारखंड और उत्तरी ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं उपहिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, बिहार, आंतरिक ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मराठवाड़ा, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर, उत्तराखंड में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तो इस प्रकार से है आने वाले 24 से 48 घंटों का मौसम। अब चलते हैं आज के 8 बड़े बदलावों की ओर। क्या नए नियम लागू हो रहे हैं जान लेते हैं। दोस्तों, 1 अक्टूबर 2023 से बड़े नियम लागू हो रहे हैं। पहला नियम है कमर्शियल गैस सिलेंडर महंगे होंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। दिल्ली में ये अब 209 रुपये महंगे होकर 1,731 रुपये 50 रुपये हो गया है। पहले सिलेंडर 1,552 रुपये में मिल रहा था। वहीं कोलकाता में सिलेंडर 1,636 रुपये की जगह 1,839 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया है। यानी कुल मिलकर जो कमर्शियल वाला गैस सिलेंडर है उसमें बढ़ोतरी हुई है 209 रुपये की। तो सभी क्षेत्रों में वह टैक्स अनुसार महंगा होगा। चलते हैं अगले नियम की ओर। बर्थ सर्टिफिकेट से होंगे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार बनवाने जैसे काम। 1 अक्टूबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बर्थ सर्टिफिकेट की अहमियत बढ़ गई है। नए नियम के तहत बर्थ सर्टिफिकेट का इस्तेमाल स्कूल में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, वोटर ID, विवाह पंजीकरण, सरकारी रोजगार, पासपोर्ट, आधार बनवाने सहित कई जगहों पर सिंगल डॉक्यूमेंट के रूप में किया जा सकता है। अगले नियम की हम बात करें तो क्रेडिट और डेबिट कार्ड का विदेश में इस्तेमाल होगा महंगा। 1 अक्टूबर से इंटरनेशनल क्रेडिट या डेबिट कार्ड का विदेश में इस्तेमाल करना महंगा हो गया है। इस पर 20% टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स यानी TCS लगेगा। इस बार के बजट में TCS को 5% से बढ़ाकर 20% किया गया है। अब इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का भारत से बाहर इस्तेमाल लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS के तहत आ गया है। तो यदि आप बाहर इसका यूज़ करते हैं देश से बाहर तो यह आपको महंगा पड़ेगा। अगला बड़ा अपडेट है पोस्ट ऑफिस RD पर अब मिलेगा ज़्यादा ब्याज। केंद्र सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर के लिए पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट RD पर ब्याज दरों में 0.2% की बढ़ोतरी की है। अब 5 साल की RD पर ब्याज दरें 6.5% से बढ़ाकर 6.7% कर दी गई है। अन्य सभी स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर ब्याज दरें जुलाई सितंबर की तरह रखी गई है। सबसे ज़्यादा 8.2% ब्याज सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर फिलहाल अभी मिल रहा है। अगला अपडेट है देश में ही होगा गाड़ियों का क्रैश टेस्ट। भारत में आज से व्हीकल का क्रैश टेस्ट शुरू हो गया है। यहाँ भारतीय परिस्थितियों के अनुसार नए जो नियम है उसके अनुसार एजेंसी कारों का क्रैश टेस्ट करें, उन्हें सेफ्टी रेटिंग देगी। इस टेस्ट में कारों को 0 से लेकर 5 स्टार तक की रेटिंग दी जाएगी। 0 स्टार का मतलब होगा अनसेफ और 5 स्टार का मतलब होगा पूरी तरह सेफ कारें। अब तक ऑटो मेकर्स ने कारों के करीब 30 मॉडलों को टेस्ट के लिए रजिस्टर्ड करवा लिया है। अगला अपडेट है स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए आधार जरूरी, खाते में आधार। अब आधार छोटी बचत योजनाओं में जरूरी हो गया है। PPF, सुकन्या, पोस्ट ऑफिस स्कीम आदि में आधार की जानकारी दर्ज करना अनिवार्य है। अगर आपके पास ऐसा नहीं करते हैं तो तुरंत बैंक या पोस्ट ऑफिस जाकर इस जानकारी को दर्ज करवाएं। ऐसा नहीं करने पर 1 अक्टूबर 2023 से इन खातों को फ्रीज कर दिया जाएगा। यदि आपका भी आधार कार्ड नहीं अटैच है खातों में तो तुरंत जाकर अटैच करवाएं। अगला अपडेट है हीरो मोटर्स ने करिश्मा XMR को महंगा कर दिया है और यह अब एक्स शोरूम की कीमत है 1,72,900 रुपये से बढ़कर 1,69,900 रुपये हो गई है। यानी कि 3,000 रुपये की इसमें जो है बढ़ोतरी हुई है टैक्सेस के साथ। अगला है टाटा के कमर्शियल व्हीकल हो जाएंगे महंगे। टाटा मोटर्स ने कमर्शियल व्हीकल की कीमतों में इजाफा कर दिया है। कंपनी ने एक्सचेंज फाइनेंसिंग में बताया है कि कमर्शियल व्हीकल के अलग अलग मॉडल्स और वेरिएंट्स की कीमतों में एवरेज 3% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी GST लगेगा। ऑनलाइन गेमिंग, हार्स रेसिंग, कैसीनो इन पर 28% GST लगने वाला है। इससे पहले तक ज़्यादातर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म 18% GST पर लगता था। देश के 40 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम खेलते हैं, जैसे ऑनलाइन रमी है या फिर आपके अन्य
क्रिकेट गेम है, इन सब पर जो है 28% GST के साथ अब टैक्स लगने वाला है। तो ये थे बड़े कुछ बदलाव जो कि 1 अक्टूबर से लागू होने वाले हैं। तो वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोग जान सकें लेटेस्ट अपडेट को, हो सके